मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यूनुस नबी की किताब, उसका चौथा बाब, पहली आयत से 11वीं आयत है। तो तू एरन के पौधे की खातर परेशान है, क्या मुझे अजीम शहर नैनवा की फ़िक्र ना हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। उस वक्त यूनुस बहुत नाखुश और गुस्सा हुआ और उसने खुदावंद से दुआ करके कहा, ऐ खुदावंद, क्या मैंने यही ना कहा था जब मैं अपने मुल्क में था, और इसी सबब से मैं जल्दी करके तरशीश को भागा, क्योंकि मैं जानता था कि तू खुदाए रहीम व मेहरबान, तवील और सब्र और नहायत शफीक है, जो तक खाकर अजाब लाने से बाज रहता है। अब ए खुदावंद, मुझसे मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे लिए मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। खुदावंद ने कहा, क्या तेरा गुस्सा रास्त है? तब यूनुस शहर से बाहर मशरक की तरफ जा बैठा और वहाँ अपने लिए एक छिपरा बनाकर उसके साए में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। और खुदा ने एरन उगाया और उसे यूनुस के ऊपर फैला दिया, ताकि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। और यूनुस उस एरन के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा, जिसने एरन को काट डाला, तो वो सूख गया। जब धूप चढ़ी तो खुदा ने मशरक से लू चलाई और धूप ने यूनुस के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और अपने लिए मौत की आरज़ू की और कहा कि मेरे लिए मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। इसलिए खुदा ने यूनुस से कहा कि क्या इस रहना के लिए तेरा गुस्सा रास्त है? उसने कहा कि हाँ, यहाँ तक गुस्सा होना रास्त है कि मौत चाहूँ। खुदावन ने कहा कि तुझे इस एरन की इतनी फ़िक्र है, जिसके लिए तूने ना मेहनत की और ना उसे उगाया। वो तो एक ही रात में उगा और एक ही रात में सूख गया। तो क्या मुझे इस शहर अजीम नैनवा की फ़िक्र ना होगी, जिसमें बेशुमार मवेशियों के अलावा 1,20,000 से ज़ायद ऐसे इंसान हैं जो अपने दाएं और बाएं हाथ में भी इम्तियाज़ नहीं कर सकते। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 85, उसकी 3री आयत से 6ठी और 9वीं से 10वीं आयत तक। जमायती जवाब, तू ए खुदावंद रहीम और बेहद शफीक है, तू मेरा खुदा है। ए खुदावंद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तेरे आगे नाला करता हूँ। अपने खादम के जी को खुश कर, क्योंकि ए खुदावंद तेरी तरफ अपनी रूह को उठाता हूँ। जमायती जवाब, तू ए खुदावंद रहीम और बेहद शफीक है, इसलिए कि तू ए खुदावंद नेक और गफूर है और अपने तमाम मलबसों पर नहायत रहीम है। ए खुदावंद, मेरी दुआ सुन
اور میری منت کی آواز پر کان دھر۔ جماعتی جواب: تو اے خداوند رحیم اور بے حد شفیق ہے۔ تمام قومیں آئیں گی اور اے خداوند تجھے سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ عظیم الشان اور عجیب کام کرنے والا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند رحیم اور بے حد شفیق ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 11 باب پہلی آیت سے چوتھی آیت تک۔ اے خداوند ہمیں دعا مانگنا سکھا۔ ایک دن یسوع ایک جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا، اے خداوند ہم کو دعا کرنا سکھا جیسا کہ یوحنا بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرے نام کی قدوسیت ہو، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روزانہ کی روٹی روز مرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ایک قرض دار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔